हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। तो आज हम बनाएंगे घर के बने मसाले से एकदम यमी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही इजी है। आप पहली बार में ही इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट कढ़ाई पनीर बना लोगे, वो भी घर में रखे सिंपल मसालों से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपने कढ़ाई पनीर के लिए कढ़ाई मसाला रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं धनिया के बीज ले रही हूँ, 3 लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो पैन को यहाँ पे लो फ्लेम पे हीट कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे, जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इसे हमें लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। हमारे मसालों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाद में इसका एक पाउडर रेडी कर लेंगे। हमारे मसाले यहाँ पे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सी जार में डाल के इनका एक दरदरा पाउडर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा होममेड कढ़ाई पनीर मसाला बन के रेडी है। इससे हमारी कढ़ाई पनीर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। तो अब हम इन्हें साइड में रख लेंगे। तो अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। इसे अच्छे से मीडियम हीट पे गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटा हुआ ग्रीन कैप्सिकम, आधा रेड। आपके पास दोनों ना हो तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। अब हम इन्हें तेल में ऐड कर लेंगे और साथ ही में डाल देंगे 1 छोटा प्याज, जिसे मैंने इसे कट कर लिया है। इन्हें हम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। हमारे कैप्सिकम और प्याज अच्छे से भून गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तेल में हम हमारे पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर यूज़ किया है। इसे भी मैंने ट्रायंगल में कट कर लिया है। तो इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे भी तेल में फ्राई कर लेंगे, अलट पलट करते हुए। इससे एक गोल्डन क्रिस्पी इसके लेयर आ जानी चाहिए। पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए हमें इसे एकदम हल्के हाथों से पलटते हुए फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो जिस प्लेट में हमने कैप्सिकम को निकाल के रखा था, उसी प्लेट में हम पनीर को भी निकाल के रख लेंगे। तो उसी पैन में हम थोड़ा सा और तेल मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच और ऐड कर रही हूँ। इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च। इन्हें हम तेल में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसे 30 से 40 सेकंड के लिए तेल में भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज। इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसे भी डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो इसे हमें चलाते हुए भूनना है जब तक कि इसका अच्छा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज को अच्छे से यहाँ पे 5-6 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा सा ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। हमारा अदरक लहसुन यहाँ पे अच्छे से भून चुका है और गैस हमारा लो ही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च। इसे भी ऐड कर लेंगे। सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, करीबन 2 टेबलस्पून, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। तो इसे हम पानी में अच्छे से मिला लेंगे मसाले को और अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मसाले यहाँ पे अच्छे से भून चुके हैं और प्याज और मसालों ने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े टमाटर। इसे मैंने प्यूरी कर लिया था, तो इसे भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कच्चे टमाटरों का यूज किया है। इसे अब हम मिला के 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में टमाटरों को अच्छे से ऑयल रिलीज करने तक भून लेंगे।
टमाटरों के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच। इसे मिला के अब हम 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अच्छे से टमाटरों को 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, टमाटरों ने भी अपना ऑयल रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स और पनीर। इसे हम ऐड कर देंगे और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है आधा छोटा टमाटर। इन्हें मैंने ऐसे ट्रायंगल में कट कर लिया है। ये कच्चे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा होममेड स्पेशल कढ़ाई मसाला जो हमने पहले रेडी करके रखा था। इसे भी ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे टमाटरों की ग्रेवी के साथ में। तो 2 मिनट के बाद अब हम ऐड करेंगे आधा कप पानी। तो फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे पानी और मसालों को पनीर में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हल्के हाथों से मिलाना है। हमारा पनीर बहुत सॉफ्ट है तो वो टूट ना जाए। तो हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी को पकते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। बीच बीच में हमने इसे खोल के स्टर कर लिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे ग्रेवी में कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। इसे हम हाथों की मदद से ऐसे रगड़ के ग्रेवी में ऐड कर देंगे और साथ ही में डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। आप घर की मलाई को भी यहाँ फेंट के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच क्रीम को यूज किया है। इसे हम अच्छे से ग्रेवी में मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्रीम और कसूरी मेथी को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम वापस से कवर करके लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारी क्रीम को ग्रेवी में पकते हुए और आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी ने ऑयल को अच्छे से रिलीज कर दिया है। हमारी क्रीम अच्छे से पक चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कढ़ाई पनीर यहाँ पे रेडी है। आप इसे रोटी या नान के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई पनीर कितनी यम्मी और टेस्टी बनी है। देखते ही आपको बना के खाने का मन करेगा। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।